गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में पोयम द लिटिल रिवर। पहले मैं रीड करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को रीड करके उसकी मीनिंग भी बतानी है। द लिटिल रिवर, आवर लिटिल रिवर, इट meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease. For the banks, though high, are not too steep. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease. For the banks, though high, are not too steep. Meanders का मीनिंग दिया है फ्लो विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। यहाँ पर वर्णन किया एक छोटी सी नदी का। अवर लिटिल रिवर, इट meanders along, हमारी नदी। लिटिल रिवर, हमारी छोटी सी नदी। इट meanders along, meanders मीन्स फ्लो विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, ढेर सारे टेढ़े मेढ़े। तो नदियां कैसे होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। meanders along, फ्लो विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे उसमें टर्न्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। तो हमारी छोटी सी नदी कैसी है? बहुत सारे ट्विस्ट लिए हुए और टर्न्स लिए हुए, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी। इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप। समर, गर्मी के महीने में जो पानी है वह सिर्फ घुटनों तक ही होता है, अर्थात नदी का जो पानी वह सूख गया रहता है। गर्मी के दिनों तक पानी कम हो जाता है। कहाँ तक होता है फिर वह? नी डीप, घुटनों तक उसकी गहराई होती है ज्यादा से ज्यादा। एंड काउस एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज। काउस, गाय, और कार्ट्स, बुलक कार्ट्स भी हो सकते हैं या छोटी मोटी गाड़ियां, उसको आसानी से पार कर जाती है। कैन क्रॉस इट विथ ईज, जिसे आसानी से, सरलता से उस नदी को पार कर जाती है। कौन से महीने में? समर के महीने में। पानी कैसा है? नी डीप है, घुटनों तक ही गहरा पानी है। और जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं, कार्ट्स हैं, काउज है, गाय है, या कोई भी जानवर, पशु है, वो सब आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। फॉर द बैंक्स दो हाई और नॉट टू स्टीप, किनारे भले ऊंचे हैं लेकिन नदी सूखी है, पानी कम है, जल का स्तर कम है। तो बैंक्स मीन्स किनारा, बैंक का अर्थ यहाँ पर किनारा। दो हाई, ऊंचे है, हाई मीन्स ऊंचा। आर नॉट टू स्टिप, लेकिन बहुत स्टिप नहीं है, गहरे। जो स्लोप ज्यादा होता है उसको स्टिप बोलते हैं, गहरे। फॉर द बैंक्स दो हाई और नॉट टू स्टिप, किनारे ऊंचे हैं किंतु ज्यादा गहरा नहीं है, गहराई नहीं है। गहराई क्यों नहीं है? क्योंकि पानी कम है, पानी सूखा हुआ है। नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड शाइन ब्राइट, ऑन वन शोर cast fields blossom white, chirping mynas through that sight, the jackal's howl is heard there at night. Slime means thick slippery substance। आप लोगों ने नदियों में देखा होगा किस तरह से जो स्लीपरी सब्सटेंस, काई या शैवाल बोलते हैं उसको, नदी के अंदर ग्रीन कलर का थिक स्लीपरी सब्सटेंस, जिस पर पैर फिसलन फिसलन सी होती है। जो पत्थर होते हैं नदियों में छोटे छोटे, उसके ऊपर काई जमी होती है। पानी जब बहता है तो उस दिशा में वो बहता हुआ हमको दिखाई देता है। तो थिक स्लीपरी सब्सटेंस, इट मीन्स स्लाइम। स्लाइम मीन्स थिक स्लीपरी सब्सटेंस। और काश क्या है? काश एक तरह की घास है, कुश और काश। नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड शाइन ब्राइट, किसी भी तरह की काई नहीं है, किसी भी तरह का जो स्लीपरी सब्सटेंस है थिक, वह अब नहीं है। द सैंड शाइन ब्राइट, और उस थिक स्लीपरी सब्सटेंस के ना होने से वहां की जो सैंड है, वहां के जो पत्थर है, वे ब्राइट, एकदम चमक रहे। शाइन ब्राइट, चमकते हुए दिखाई दे रहे। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अब उसके ऊपर की जो काई है वो पूरी तरह से हट गई। बरसात के दिनों में काई बहुत ज्यादा होती है, तो नीचे के जो पत्थर है फिसलन भरे होते हैं, उस पर पैर रखेंगे तो सरकता है। और क्या होता है? जो नीचे की साइनी सब्सटेंस है, जो छोटे छोटे पत्थर है, स्टोन्स है, सैंड्स है, वह चमकते हुए हमको दिखाई नहीं देते बारिश के दिन।
तो गर्मी का दिन है, जैसा पहले ही स्टैंजा में देखा हम लोगों ने, तो स्लाइम भी नहीं है और सैंड्स जो है वह ब्राइटली चमक रहे हैं। ऑन वन शोर कास्ट फील्ड्स ब्लूसम व्हाइट। शोर मीन्स किनारा, एक शोर पर, एक किनारे पर क्या दिखाई दे रहा है, सी शोर बोलते हैं। वैसे ही बैंक वर्ड आया था किनारे के लिए, तो वैसे ही शोर, एक किनारे पर क्या है, कास की जो घास है उस पर सफेद रंग के फूल खिले, कास के मानो खेत चारों तरफ दिखाई दे रहे। नदी के एक किनारे चारों ओर खेत ही दिखाई दे रहे, कास के फूल। कैसे फूल, उसके ब्लूसम्स व्हाइट, सफेद रंग के फूल खिले उस कास की घास में। चिरपिंग माइनास थ्रू दैट साइड। चिरपिंग माइनस मैना की जो आवाज है, तो चिरपिंग मैना का चहचहाना, मैना जो पक्षी है वह दूसरी तरफ क्या कर रहा है, चहचहा रही। जैकल्स हॉल इज हर्ड देयर एट नाइट। जैकल्स जो शियार है, रात को, हॉल मीन्स उसका साउंड है, साइकिल साउंड। साइकिल साउंड कैसा है, हॉल, हॉल मीन्स क्या, उसका बोलना। तो रात में नदी के किनारे ये जो शियार है यह सब बोलते हैं, साइकिल्स सियार बोलते हैं रात में, हाउल उसका साउंड है। तो वहां पर रात में सियार की आवाज सुनाई देती है, बोलते हुए सुनाई देते हैं। तो यह कास की घास है, कास फील्ड्स हम लोगों ने देखा, कास फील्ड्स का वर्णन था, नदी के एक किनारे कास फील्ड्स, ये मैना और यह जायकल रात में नदी के किनारे आते हैं पानी पीने, तो आवाज निकालते हैं, हुआ हुआ की आवाज, या हॉल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। Across like groves of mangoes and palm, the village priests dwell in their cool shade. Girls and boys path close to the bank, splashing with their gamchas as they bathe. What means walk in a source of water where it is not deep. What का मतलब क्या है कि जहां पर पानी उथला है, ज्यादा गहरा नहीं है, वहां पर उसके किनारे किनारे से चलना। वॉक इन अ सोर्स ऑफ वाटर वेयर इट इज नॉट डीप। जहां पर पानी गहरा नहीं है, वो वहां पर नदी के किनारे किनारे चलना। अक्रॉस लाइक ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम। पाम ट्रीज किसको बोलते हैं, जो नारियल की प्रजाति के जो पेड़ होते हैं वो सारे पाम ट्रीज में आते हैं। और मैंगो, तो बगल बगल में पूरी हरियाली है। और कौन से पेड़ है, मैंगो के, आम के वृक्ष और पाम के ट्रीज, नारियल के पेड़ एक किनारे दिखाई दे रहे हैं नदी के। द विलेज प्रीस्ट ड्वेल इन देयर कूल शेड। जो गांव के पुजारी है, इसकी ठंडी छाया में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो गांव के जो पुजारी वो कहाँ पर है, पेड़ के नीचे ठंडी छाया में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज पाथ क्लोज टू द बैंक्स। लड़के लड़कियां बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, नदी के किनारे, किनारे में, बैंक मीन्स किनारा पहले ही बताया मैंने, तो वहां पर स्नान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्प्लैशिंग विथ देयर गमछास एज दे वेट। और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे हैं और अपना अपना गमछा लिए, गमछा लेकर के नदी के किनारे चल रहे हैं जहां पर पानी उथला है। अब यहाँ पर पाम ट्रीज दिखा है और बच्चे एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए पानी में नहाते हुए, स्नान करते हुए दिखा है। At dusk and dawn, once their bath is done, they deep wash clothes to trap small fish. To their household tasks, the wives return, having used river sand to scour each dish. Scour means scrub करना, माजना, किसी चीज को, डिशेस को माजना। वॉश क्लोथ, स्मॉल क्लोथ फॉर वॉशिंग फेस, जैसे छोटी सी रुमाल है, हैंकरचीफ की तरह, तो चेहरा पोंछने के लिए छोटी सी रुमाल, मुंह पोंछने के लिए। एट डस्क एंड dawn, once their bath is done. शाम का समय, जब सूर्यास्त का समय होता है, तो बच्चे कैसे पूरे दिन दोपहरिया में जाते हैं, पानी में खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, गर्मी के दिन है। तो जैसे ही शाम का समय होता है, जब स्नान उनका पूरा हो जाता है, दे डीप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल, जिससे पानी पूछने के लिए लिया है छोटा सा कपड़ा, उससे फिर वो मछलियां, ट्रैप स्मॉल फिश, छोटी छोटी मछलियां पकड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब बच्चे अब क्या कर रहे हैं, स्नान हो गया है, घर की तरफ जाने का समय है, तो मस्ती करते हैं, उसके बाद फिर उस कपड़े से मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो देयर हाउस होल्ड टास्क, द वाइफ्स रिटर्न।
जो भी महिलाएं आई हैं, दिन भर का काम, नदी के किनारे आते हैं, अपने दिन भर का जो भी कार्य है उनका, उदाहरण के लिए पानी भरना, फिर कपड़े वगैरह जो भी लाते हैं धोने के लिए, हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कोर ईच डिश, जो डिश है, बर्तन है, अपने पात्रों को मांजने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, तो जो नदी के किनारे सैंड है, रिवर सैंड, जो नदी के किनारे बालू है, उस बालू से, उस सैंड से अपने बर्तनों को चमकाने का काम करती है, मांजने का काम, स्क्रब करना, घसना। तो हमारे यहाँ शहरों में स्क्रबर्स होते हैं, घसने के लिए, बर्तन मांजने के लिए अलग चीज होती है, तो वहां पर सैंड से ही मांजते हैं नदी के किनारे। और यहाँ पे डस्क वर्सेस डॉन दिया है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। डस्क वर्सेस डॉन, दोनों समय एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन सूर्य पूर्व से उदित होता है तो पश्चिम में अस्त होता है, तो दूसरी दिशा में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर बच्चे छोटी छोटी मछलियां पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज। अब महीना आ गया आषाढ़ का। इसके पहले हम लोगों ने समर के बारे में पढ़ा, घुटने तक पानी है, कार्ड्स इजीली पार करके जा रहे, बच्चे उस पानी में एंजॉय कर रहे हैं। आषाढ़ का महीना, अब स्थिति बदल गई है। क्लाउड्स गैदर, चारों तरफ क्लाउड्स घिर करके आए, बादल घिर करके आए। द वाटर्स राइज, अब नदी का जो जल स्तर है वह काफी ऊंचा हो गया। द रिवर्स इन स्पीड, द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग, द एयर इज राइफ विथ babbling sound as the muddy torrent swirl along the woods ashore, stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. In spate, in sudden flood in a river, अचानक नदी में बाढ़ आ रहा, in spate। अब कौन सा महीना आया? इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर, बादल उमड़ घुमड़ करके आए, जमा हुए, इकट्ठा हुए। द वाटर्स राइज, पानी का जो जल स्तर है वह नदी में बढ़ गया है। द रिवर इन स्पीड, अब नदी की स्थिति क्या है? द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, करंट मीन्स जो फ्लो है उसका, वो करंट, फ्लो मतलब नदी का जो बहाव है काफी तेज हो चुका है, बहुत स्ट्रांग है, पैर नहीं रख सकते, बह जाएंगे उसमें। इन स्पीड, इन सडन फ्लड इन वाटर इन अ रिवर, किसी नदी में अचानक बहुत ज्यादा पानी भर जाना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है अब नदी, अर्थात इतना ज्यादा बारिश हुई है कि नदियों में बाढ़ आ गई है, उसकी जो धाराएं है बहुत तेजी से बह रही। द एयर इज राइफ विद बैबलिंग साउंड, राइफ मीन्स फुल ऑफ, बहुत तेज से, बैबलिंग मीन्स टॉकिंग रैपिडली, जो हवा का बहाव है, हवा भी बहुत तेजी से आवाज करते हुए, आप लोगों ने हवा की तूफानी आवाज सुनी होगी, बहुत तेज, बहुत डरावनी होती है, तो बहुत तेजी से हवाएं बह रही है, बैबलिंग साउंड के साथ बह रही है। As the muddy torrent swirl again, torrent means rapid flow of water. As the muddy means मिट्टी, जो बाढ़ के समय की मिट्टी होती है, पूरा अगल बगल की जो जमीन, कटाव होता है, और पानी के साथ घुल मिलने के बाद वो मिट्टी का कलर उस पानी को आता है, तो मडी वाटर, मटमैला पानी। एज द मडी टॉरेंट स्वर अलोंग, मतलब पानी बहुत तेज गति से बह रहा है, और पानी का रंग कैसा है? मटमैला, मडी वाटर। The woods on shore stay to life again. Stay to life, become alive with sound and movement. Woods means यहाँ पर जंगल से, तो जो जंगल है उसमें मानो फिर से एक तरह से जीवन आ गया। तो आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिनों में जंगल की स्थिति क्या होती है, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेशनेस दिखाई देता है, ताजगी दिखाई देती है। थोड़ी भी बरसात हुई तो पेड़ पौधे एकदम हरे, फिर से तरोताजा हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में जीवन फिर से वापस आ गया। एंड अवर विलेज बैकेंस टू सेलिब्रेट द रेन, और हमारा गांव फिर से रेन, बरसात को, वर्षा को सेलिब्रेट करने के लिए फिर से जाग उठा है। तो अब जो मौसम है वह बदला है, गर्मी से दूर बरसात का समय आ गया, गांव के लोग जाग गए हैं इस बरसात को सेलिब्रेट करने के लिए। वर्षा का दृश्य, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, जंगल हरे भरे दिखाई दे रहे, बाढ़ की सी स्थिति है, नदियों में पानी जो है वह मटमैला है, और चारों तरफ हरियाली सी आ गई, और नदियां उफान पर है, वहां से अब हम नहीं जा सकते। थैंक यू, धन्यवाद।